हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बेटा इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हम सभी लोगों ने सेंटेंस के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने काइंड्स ऑफ सेंटेंस पर डिस्कस किया था, है ना। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में बेटा प्रीवियस लेक्चर में असर्टिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया था। नेचर के बेसिस पे हम लोगों ने स्टडी किया था कि 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, जिसमें असर्टिव सेंटेंस पढ़ा था और असर्टिव सेंटेंस में हम लोगों ने अफर्मेटिव पढ़ा था, वो भी 2 सेंसेज के बेस पर, है ना। एक पॉजिटिव वे में था और उसी अफर्मेटिव में आप एक नेगेटिव वे में पढ़े थे। तो उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया है और डाउट भी नहीं है। हम लोगों की टीम का, पूरी टीम का, हम लोगों का एक प्रयास रहता है कि आपको डाउट ना बनने पाए, ठीक है। तो उसी सीरीज में बेटा आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसी सेंटेंस के दूसरे टाइप्स के रूप में, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है ये एक वर्ड है बेटा, एक वर्ड है इंटेरोगेट, है ना। इस इंटेरोगेट की मीनिंग होती है पूछताछ करना। ध्यान दीजिएगा, पूछताछ करना। आप सभी लोगों ने इस इंटेरोगेट वर्ड को सुना है, इंक्वायरी करना या इंटेरोगेट करना। ये इंटेरोगेट वर्ड जो है बेटा ना, कभी कदार आप सुनते होंगे, अगर आप मूवीज इत्यादि, सीरियल इत्यादि देख रहे हो तो इस प्रकार के आप वीडियोस में देखते हैं कि पुलिस जब लेके जाती है तो वो बोलती है कि इंट्रोगेट करने के लिए ले जा रहे हैं, है ना। वहां पर इंक्वायरी करने के लिए ले जाते हैं। तो इंटरोगेट का मतलब पूछताछ करना होता है। तो कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें पूछताछ करने का भाव मिल जाए उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जरा चलिए डेफिनेशन देखते हैं, गौर करते हैं इस सेंटेंस पर। अ सेंटेंस व्हिच इंटरोगेट्स एनीथिंग इन इट्स स्टेटमेंट। अपने कथन में जब वो कोई भी चीज पूछताछ के रूप में करता है, पूछताछ करता है, तो उसको क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। इट इज इंडेड विद क्वेश्चन मार्क। ये जब इंड होता है तो उसके लास्ट में आप क्या पा जाते हैं? क्वेश्चन मार्क पा जाते हैं। क्वेश्चन मार्क जो है आपको कंपलसरी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मिलना ही मिलना है, ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जांपल हमने लिया, जरा गौर करिएगा एग्जांपल पर। जैसे एक एग्जांपल है, डिड यू प्रिपेयर द नोट्स ऑफ प्रीवियस लेक्चर। क्या आपने प्रीवियस लेक्चर का नोट्स तैयार किया? मैं आपसे पूछ भी रहा हूं, क्या काइंड्स ऑफ सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस का आपने नोट्स तैयार किया? तो ये देखिए, ये प्रश्न पूछने का भाव है बेटा। यहां पर आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, ये सेंटेंस आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि क्या आपने प्रीवियस लेक्चर का नोट्स तैयार किया। उसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है, डू यू नॉट लर्न उर्दू। क्या आप उर्दू नहीं सीखते हैं, है ना। इसमें आपको क्या मिल गया? क्या आप उर्दू नहीं सीखते हैं। उसके बाद व्हाट हैव यू लर्नड इन द प्रीवियस लेक्चर। आपने प्रीवियस लेक्चर में, पीछे के लेक्चर में क्या सीखा है। यह भी एक प्रश्न है आपका, है ना। तो आप बताएंगे कि असर्टिव सेंटेंस सीखा, असर्टिव सेंटेंस में इंटेरोगेट, वो अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा। अफर्मेटिव भी पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे, 2 सेंसेज के बेसिस पर हमने पढ़ा कि एक में पॉजिटिव सेंस मिल रहा है, दूसरे में नेगेटिव मिल रहा है। उसके बाद हमारा जो एग्जाम्पल है इधर लास्ट, व्हाट हैव यू नॉट अंडरस्टूड इन द प्रीवियस लेक्चर। आपने प्रीवियस लेक्चर में क्या नहीं सीखा या क्या नहीं समझा, क्या नहीं आपको समझ में आया है प्रीवियस लेक्चर में। आप उसको कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं और यहाँ अपना एग्जाम्पल भी है। दोनों चीजों को हमने एक साथ ही कंक्लूड कर लिया है, ठीक है। चलिए, अब ये जो एग्जाम्पल आया बेटा, इस एग्जाम्पल के बेसिस पे आप ये समझ गए होंगे कि स्टेटमेंट जो इंक्वायरी करने का काम करे, जो इंटेरोगेट करने का काम करे, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ जो चारों एग्जाम्पल आया, इस चारों एग्जाम्पल पे हम कुछ और चीजों को गौर करेंगे। डिड यू प्रिपेयर द नोट्स ऑफ प्रीवियस लेक्चर। क्या आपने प्रीवियस लेक्चर का नोट्स तैयार किया? अगर आपने किया है तो आप कहेंगे हाँ, और नहीं किया है तो आप नहीं कहेंगे। यानी इसकी आंसरिंग अगर आती है बेटा तो यस या फिर नो में आती है ना। तो या इसका मतलब ये हो गया, एक ऐसा क्वेश्चन है या ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसका आंसर यस या नो में आ रहा है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, डू यू नॉट लर्न उर्दू। क्या आप उर्दू नहीं सीखते हो? तो आप बताएंगे कि नहीं, हम उर्दू नहीं सीखते हैं, या फिर आप हाँ कहेंगे कि हाँ उर्दू नहीं सीखते। जो भी आंसरिंग आपकी आती है तो वो भी आपका क्या मिल जाएगा? यस या फिर
नो में मिल जाएगा। अच्छा, इन दोनों सेंटेंसेस में बेटा एक चीज और गौर करिएगा, इस सेंटेंस में आप पॉजिटिव सेंस पा रहे हैं। यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि आपने प्रीवियस लेक्चर का नोट्स तैयार किया पॉजिटिव वे में, अगर किया तो हाँ, नहीं तो नहीं। लेकिन आपको यहां निगेटिव वे में पूछा कि क्या आप उर्दू नहीं सीखते हैं, है ना, क्या आप उर्दू नहीं सीखते हैं, तो यहां निगेटिव वर्ड लिया। इसका मतलब यह हो गया कि इंटेरोगेटिव भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ एस नो टाइप का आंसरिंग करने वाला क्वेश्चन आता है, और वो भी पॉजिटिव सेंस में भी आ सकता है और निगेटिव सेंस में भी आ सकता है। यानी इंटेरोगेटिव हमको एस नो टाइप्स में पॉजिटिव भी मिल सकता है और निगेटिव भी मिल सकता है। अच्छा, इसके बाद तीसरे वाले एग्जांपल पे आते हैं। व्हाट हैव यू लर्नड इन द प्रीवियस लेक्चर, आपने पीछे के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में क्या सीखा है। तो आप बताएंगे कि हमने उसमें असर्टिव में अफर्मेटिव ये सब चीजें सीखा। यानी आप अगर जब इसका आंसरिंग करेंगे इस प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो आप डिटेल में आंसर बताएंगे कि ये चीजें सीखा, ये चीजें हमने पाया, उन सब चीजों को डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। और यहां पे आपने क्या किया, एस या नो में आंसर दे दिया, बात खत्म हो गई। यानी एक तो नेचर मिल गया कि एस नो टाइप में पढ़ना है, और दूसरा मिल गया कि डिटेल में पढ़ना है। फिर देखिएगा लास्ट हमारा फोर्थ एग्जांपल जो है, व्हाट हैव यू नॉट अंडरस्टूड, आपने क्या नहीं सीखा है इन द प्रीवियस लेक्चर, पीछे के प्रीवियस के लेक्चर में आपने क्या नहीं समझा या आप क्या नहीं समझ पाए हैं प्रीवियस के लेक्चर में। देखिए यहां फिर नेगेटिव आ गया। यानी डिटेल्ड टाइप आंसरिंग में अगर डिटेल टाइप के आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल जा रहे हैं, उसमें भी आप पॉजिटिव सेंस पा रहे हैं और साथ ही क्या पा जा रहे हैं, निगेटिव सेंस पा जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब बेटा अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो हमको इंट्रोगेटिव में अगर और डिटेल में जाना है तो हम ये कह सकते हैं कि एक एस नो टाइप का यानी शॉर्ट आंसरिंग टाइप का होता है, और दूसरा डिटेल आंसरिंग टाइप का होता है। और ये भी हमारे पॉजिटिव और कैसे कैसे होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। ठीक है, चलिए तब उसी क्रम में हम बढ़ते हैं इसके आगे के डिटेल के बारे में, कैसे कैसे उसको सीखना है। देखिएगा, इट मींस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे हैं, दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं बेटा, एक तो अपना क्या है, हेल्पिंग वर्ब टाइप्स या एस नो टाइप्स, जिसका आप एस नो में आंसरिंग पाए थे। जरा गौर करिएगा, इसमें एस नो टाइप के जो आंसरिंग पाए थे उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब, जैसे अगर आपने टेंस के बारे में कुछ भी पढ़ा हो पीछे, तो आप गौर करेंगे ये हेल्पिंग वर्ब है हमारे, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है, और यही हेल्पिंग वर्ब ही बेटा आपके एस नो में आंसर दे रहे थे। तो ये हेल्पिंग वर्ब ही हमारे क्या होते हैं, एस नो टाइप्स के होते हैं। और उसमें भी हमने क्या पढ़ा था, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था। ठीक है, अच्छा इसके बाद बेटा हम लोगों ने, जरा फिर से आते हैं, इसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन वर्ड उठाया था व्हाट, इसमें भी हमने व्हाट ही ले लिया है। तो ये एक क्वेश्चन वर्ड के बेस पर इंट्रोगेटिव था, जिसको डिटेल आंसरिंग दे रहे थे। तो हमारा जो दूसरा टाइप है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम दूसरे प्रकार का पढ़ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन वर्ड टाइप्स का है ना, जो डिटेल आंसरिंग करता है। वो भी कैसा कैसा होता है, एक पॉजिटिव में होता है, दूसरा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में होता है। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब टाइप्स का या एस नो टाइप्स का क्या होता है, चलिए थोड़ा सा डिटेल में इस पर गौर करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन वर्ड टाइप्स में हम गौर करेंगे। हेल्पिंग वर्ब टाइप्स क्या होता है, जरा देखिएगा, गौर करिएगा बच्चा इस पर। ये क्या है बच्चा हमारा, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हिच इज आंसर्ड, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हिच इज आंसर्ड, जो कि उत्तर दिया जाता है या जिसका उत्तर दिया जाता है इन एस और नो, हाँ या नहीं में दिया जाता है। इट मे बी इन पॉजिटिव सेंस और निगेटिव सेंस। कंप्लीट चीजों को हमने इसमें प्रोवाइड किया है कि एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर बेटा एस या फिर नो में आता है, उसको हम हेल्पिंग वर्ब टाइप्स का या एस नो टाइप्स का इंट्रोगेटिव सेंटेंस मानते हैं। और इसकी भैया जो आंसरिंग आती है, या ये हो कैसे सकता है, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव के रूप में या निगेटिव सेंस के रूप में होता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल भी पढ़ा था, आगे भी एग्जाम्पल पर डिस्कस करेंगे। या आशा करते हैं समझ में आपको आ रहा होगा कि हेल्पिंग वर्ब टाइप्स या एस नो टाइप्स कैसा कैसा होता है, एक पॉजिटिव सेंस में भी होता है, दूसरा नेगेटिव सेंस में भी होता है। ठीक है, और आपका जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, इससे ज्यादा डिटेल ना तो पढ़ने की जरूरत है, ना कुछ डिटेल है भैया। ठीक है, चलिए जरा गौर करते हैं इस पर। इसका कुछ एग्जाम्पल हमने रखा है, देखिए एग्जाम्पल में क्या है, डू यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, क्या आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं।
आपसे पूछ भी रहा हूं क्या आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। बेटा देखो, माँ बाप जो होते हैं वो हमारे प्रथम गुरु होते हैं, ठीक है। अगर हम उनका सम्मान नहीं कर सकते तो हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते। और अगर उनका सम्मान कर रहे हैं, वो एक लौते ऐसे होते हैं जो हमको हमेशा हमारे बारे में हितकर सोचते हैं और हमको आगे बढ़ने के लिए उम्मीद करते हैं, ठीक है। डू यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, क्या आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं? अगर आप करते हैं तो कहेंगे यस, और नहीं करते हैं तो कहेंगे नो। फिलहाल मेरे अच्छे बच्चे हो आप ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं करते हो। आप सभी लोग अपने माँ बाप का सम्मान करते हो। हमारी अपनी जो ये हिंदू कल्चर है ये यही सिखाता ही है, ठीक है। हम अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, माँ बाप तो कहना ही क्या है, शब्द ही नहीं है। हैव यू नॉट बीटन मनीष, क्या आपने मनीष को पीटा नहीं है? इसमें क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्या आपने मनीष को पीटा नहीं है? देखो यहाँ पॉजिटिव मिला और यहाँ आपको नेगेटिव सेंस मिल गया कि क्या आपने मनीष को पीटा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव सेंस में मिल जा रहा, और इसका भी आंसर अगर आप देंगे तो आंसर में क्या कहेंगे कि एस हमने नहीं पीटा है, या फिर नो हमने नहीं पीटा है। जो भी आप जवाब देंगे वो आपके मूड पर डिपेंड करता है, आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप एस भी कह सकते हैं और नो भी कह सकते हैं। तो जो ये हेल्पिंग वर्ब टाइप्स के या एस नो टाइप्स के आंसरिंग होते हैं वो एस नो में ही आंसर देते ही हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, डज ही प्ले क्रिकेट डेली, क्या वह प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है? अगर खेलता है तो आप कहेंगे एस, नहीं खेलता है तो नो। आप देख रहे होंगे लगातार आपको एस नो में आंसरिंग मिल रही है, तो ये एस नो टाइप्स का हुआ कि नहीं? और देख रहे होंगे आपकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है या नहीं? तो हेल्पिंग वर्ब टाइप्स का हुआ या नहीं? एस नो टाइप्स का हुआ या नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विल यू नॉट कम विद मी, क्या आप मेरे साथ नहीं आओगे? क्या आप मेरे साथ नहीं आओगे? मूड है तो कह दिया नहीं आऊंगा, और हाँ है तो यस नहीं आऊंगा। मतलब है तो भी एस बोलोगे तब भी हाँ नहीं आऊंगा, नो बोलोगे तो। लेकिन ये मूड पर डिपेंड करता है कि आप नो बोलना चाह रहे हो या एस। दोनों में आपका सेंस क्या आएगा कि हाँ नहीं आऊंगा या नहीं आऊंगा, दोनों में वही चीज निकलना है हमारा। लेकिन आंसर हमारा मूड पे डिपेंड करता है, हम एस भी बोल सकते हैं, नो भी बोल सकते हैं, ठीक है। और स्टार्ट किससे हो रहा है बेटा? हेल्पिंग वर्ब से। समझ में आया? ये सब क्या है? हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो और आंसरिंग एस नो में कर दे वो हेल्पिंग वर्ब टाइप्स का होता है और एस नो टाइप्स का होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी? क्लियर हो ही गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, नहीं तो कमेंट बॉक्स तो है ही। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन वर्ड टाइप्स में। क्वेश्चन वर्ड टाइप्स क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले होते हैं और डिटेल आंसरिंग टाइप के होते हैं। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हिच इज आंसर्ड इन डिटेल और लॉन्ग वे, जो लॉन्ग वे में आंसरिंग करे, जो डिटेल में आंसरिंग करे, उसको हम क्या कहते हैं? WS या क्वेश्चन वर्ड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। इट मे बी इन पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंटेंस, यह आपका पॉजिटिव सेंस या नेगेटिव सेंस में हो सकता है, ठीक है। अभी आपने पढ़ा था, इसका भी एग्जांपल है, एग्जांपल पे चर्चा करते हैं। तो आपका जो WS या क्वेश्चन वर्ड टाइप का जो है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है और डिटेल आंसरिंग या लॉन्ग वे में आंसरिंग करने वाला सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। चलिए कुछ एग्जांपल इसके उठाते हैं और आसानी से हम लोग समझेंगे। बेटा ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज योर मॉर्निंग रूटीन, आपका मॉर्निंग का रूटीन यानी सुबह की दिनचर्या क्या है? तो आप बताओगे कि सुबह हम 5 बजे उठते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, उसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं, उसके बाद फिर हम स्नान ध्यान करके किताब उठाते हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं, फिर नाश्ता इत्यादि होता है, माँ बाप का चरण स्पर्श करते, फिर हम अपने कार्यों के लिए निकल जाते हैं, कोचिंग के लिए, विद्यालय के लिए निकल जाते हैं। ये रूटीन है, उसको डिटेल में आप बताओगे। समझ में आया? तो जो डिटेल में आंसरिंग कर दे उसको डिटेल आंसरिंग और क्वेश्चन वर्ड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझ में आ गया? और देखिएगा जरा, ये पॉजिटिव सेंस में है भैया, पॉजिटिव सेंस में। वहीं दूसरा एग्जांपल उठाएंगे, व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, आपने अपना होमवर्क गृह कार्य क्यों नहीं पूरा किया है? जरा ध्यान दीजिएगा, नहीं शब्द आ गया यानी नेगेटिव सेंस आ गया आपका, लेकिन इसमें भी आप बताओगे कि सर लाइट नहीं थी, बहानेबाजी वाले काम, बहाने बनाते हो ना, बहाना नहीं बनाना है, ठीक है। हमको अपने कर्म को देखना, उस पर लक्ष्य बनाना है, इसको हमको करना ही करना है। आज का जो समय है उसको कंप्लीट करना है। अभी डिस्कस करता हूं इस बात पे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, भी डिस्कस करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। व्हाई हैव यू नॉट
कंप्लीटेड योर होमवर्क, आपने अपना होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट किया है। ठीक है, तो इसमें आप डिटेल में आंसरिंग बताओगे कि लाइट नहीं थी, या घर का कुछ काम पड़ गया, या कोई और समस्या आ गई, पार्टी में चले गए थे, दावत उठा रहे थे, जो भी है, तो आप बताओगे इसको डिटेल में, तब जाकर के आपका एक डिटेल आंसर आएगा। और स्टार्ट किससे हो रहा है बेटा, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, डिटेल आंसरिंग टाइप का आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, वो भी नेगेटिव सेंस में हो गया। समझ में आई बात। चलिए अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट इंग्लिश ग्रामर, आप इंग्लिश ग्रामर के बारे में क्या जानते हैं? जो भी जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी जरूरत नहीं है। चलिए, व्हाट डू यू नो अबाउट इंग्लिश ग्रामर, आप इंग्लिश ग्रामर के बारे में क्या जानते हैं? बताएंगे सर ये इंग्लिश ग्रामर जो है इंग्लिश लैंग्वेज का एक रूल्स है और एक रेगुलेशंस हैं जिसके माध्यम से सही तरीके से इंग्लिश को बोल सकते हैं। आप डिटेल में बताएंगे या जो इसके बारे में क्या जानते हैं, इसके बारे में जो भी चीजें आप जानते हैं उसको आप डिटेल में ही बताओगे, और कोई शॉर्ट वे आपके पास नहीं है कि आप शॉर्ट में इसको आंसर दे सके। तो जो भी चीजें क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो और डिटेल में आंसरिंग करें, वो डिटेल आंसरिंग टाइप के आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं या क्वेश्चन वर्ड टाइप के आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। लास्ट हमारा है व्हाई आर यू नॉट ईटिंग फूड, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? या तो दोस्तों के साथ मोमोज और पिज्जा उठा करके आए हो, कोल्ड ड्रिंक पी करके आए हो, या फिर पेट में कुछ गड़बड़ी है। समझ में आया? तो इसी कारण से आप भोजन नहीं कर रहे हो। जो भी कुछ बताओगे ऐसा नहीं कर नहीं हमने कहा, ऐसा कुछ नहीं होना, शॉर्ट आंसरिंग मिलेगा ही नहीं। आप बताओगे, बहानेबाजी बताओगे कि आज पेट नहीं सही है, भले ही दोस्तों के साथ पार्टी लेकर के आए हो, ठीक ना, तो बताओगे आप डिटेल में कि हाँ इस कारण से मैं भोजन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, या कोई भी कारण हो, फास्ट हो सकता है, आपका उपवास हो सकता है, तब भी आप कर सकते हो इसलिए भोजन नहीं ले रहे हैं, फल इत्यादि ले सकते हैं, है ना। जो भी चीज है आपका, वो आपका एक रीजन देगा, डिटेल में आपको आंसरिंग देगा, और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है यानी क्वेश्चन वर्ड टाइप का। उम्मीद है बेटा कि आपको हेल्पिंग वर्ब टाइप या यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस और साथ ही क्वेश्चन वर्ड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस विधिवत समझ में आ गया होगा। हमने कहा था एक बात चर्चा करेंगे, जरा गौर करिएगा, व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, आपने अपना होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट किया। ठीक है, बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्किप करने की कोशिश मत करिएगा। आपने अपना होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट किया? बहानेबाजी, एक शब्द क्या है, बहानेबाजी, कि सर लाइट नहीं थी, ये नहीं वो नहीं, घर का काम पड़ गया था, कंप्लीट नहीं किया, टाल दिया, आज नहीं किया कल किया। आपको मैंने कहा कि भैया वीडियो पढ़ते वक्त, लेक्चर पढ़ते वक्त आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, आपने टाल दिया कि वीडियो है फिर से रिप्ले कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे। जरा गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा। सपोज करते हैं अपने पास क्या है, एक रकम हमने लिखा है 86,400 रुपये। मान लीजिए कि पर डे लाइफ में, डेली लाइफ में आपको पर डे, एक डे में, एक दिन में आपको 86,400 रुपये मिलता है। ठीक है, और इसकी लिमिटेशन कुछ इस प्रकार से है कि आप इसको एक दिन में ही खर्च करेंगे, अगले दिन ये डिडक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपके अकाउंट से निकाल लिया जाएगा, ये आपको अकाउंट में दे दिया गया 86,400 रुपये। ठीक है, अब आप बताइए क्या क्या करेंगे। आप कोशिश कर, आप क्या करेंगे, इसमें से 400 रुपये खर्च कर देंगे, और आप जानते हैं कि एक दिन के लिए मिला, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। 400 रुपये खर्च करेंगे, 86,000 जाने देंगे? आप पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा, या कोशिश करूं पूरा का पूरा खर्च कर लूं, इसमें से 1 रुपया भी जाने ना दूं, और आप खर्च ही कर सकते हैं, खर्च कर लीजिए इसको। और क्या करेंगे आप इसको, नहीं तो अगले दिन खो देंगे आप। ठीक है, दूसरा दिन आ गया आपको, फिर दूसरे दिन आपको 86,400 रुपये मिल गए। दूसरे दिन भी आपको वही लिमिटेशन है कि इसको आप उसी दिन यूज कर लीजिए, उसके बाद उसी दिन के समाप्त होते ये आपका अकाउंट से निकाल लिया जाएगा, इसको आप बाद में तीसरे दिन नहीं यूज कर सकते हैं, तीसरे दिन आपको यूज नहीं करना है। आप कमेंट में बताइए, क्या इन पैसों को आप छोड़ देंगे, आप इन पैसों को जाने देंगे? आप यही सोचेंगे ज्यादा से ज्यादा खर्च कर लें, हम जो है अपाची ले लें, बुलेट ले लें, या कोई और भी KTM जैसी गाड़ी ले लें, या कहीं जाएं पार्टी कर लें, कहीं जाएं घूम आए, पैसा सारा दिन का दिन पूरे एक दिन में पूरा खर्च कर दें, यही आप सोचेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। ठीक है, जरा गौर करिएगा। इसके साथ ही आप 86,400 प्रतिदिन पा रहे हैं, उसको खर्च नहीं करना, वो खर्च करना चाह रहे हैं कि आप उसमें से 1 भी रुपया आप गंवाना ना चाहें। चलिए जरा गौर करिएगा, एक दिन बेटा जो होता है, उस एक दिन में कितना होता है, 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, इस 24 आवर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो 24 आवर्स में, एक आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं। इस प्रकार से 24 आवर्स में अगर आपका 60 मिनट हम लोग निकालें तो 60 मिनट के अकॉर्डिंग हमारा 6 4 जा 24, 4 हो जाएगा, 6 2 जा 12, 12 + 2 14। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे,
आपको 1440 मिनट मिल गए। ठीक भैया, अगर इस मिनट की बात करें, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो आप 60 से और मल्टीप्लाई कर दोगे। 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 4 जा 24 का 4 आप लिखोगे, 6 4 जा 24 प्लस 2 26 हो जाएगा, 6 लिखोगे, 6 1 जा 6 प्लस 2 8। यही आपके 86,400 रुपए हैं जो आपको प्रतिदिन मिल रहे हैं, यानी आपको 86,400 सेकेंड मिल रहे हैं। आप अगर इसमें से पूरा यूज कर ले रहे हो तो वो आपको मिल जा रहा है, आप उसका सही यूज कर ले जा रहे हो, और नहीं यूज करते हो तो उस दिन का वो 86,400 सेकंड आपका चला जाएगा, वो वापस किसी कीमत पर नहीं लौट सकता है। ये आपको जो अमोल धन मिल रहा है, 86,400 सेकंड मिल रहा है, इस 86,400 सेकंड को आप यूज करिए अपने भविष्य को बनाने के लिए, अपने परिवार में समय देने के लिए, अपने सिलेबस को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये अगले दिन आपको जुड़ने वाला नहीं है, ये चला जाएगा, ये मिलने से रहा, ये आप पा नहीं सकते हो बेटा दोबारा। आज का चला गया तो चला गया, इसको कल आप पा नहीं सकते हो। ये 86,400 रुपए आपके वही सेकंड है, एक 24 घंटे के आपके एक पूरे दिन के वही सेकंड हैं जिनको आप गंवा रहे हो, उसको गंवाना नहीं है। इस अमोल धन को बहाना बना करके नहीं गंवाना है, इस अमोल धन को हमको, पढ़ाई हमारा कर्तव्य है, हमको पढ़ करके इस अमोल धन का कीमत निकालना है। ठीक है, इससे हमारा ब्राइट फ्यूचर बन सकता है। समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, अब टॉपिक आ गई थी, हमने आपको चर्चा कर दिया था। इसके लिए कमेंट बॉक्स में आपसे चाहूंगा कि आप बताइए इस 86,400 सेकंड में से कितना सेकंड आप अपने लिए यूज करते हैं और सही दिशा में यूज करते हैं, और कितना सेकंड आप बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस उम्मीद करते हैं आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस में। तब तक के लिए बेटा जय हिंद।